और खुश होंगे। मैं प्रभा परगाई APS हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए हिंदी व्याकरण में काल लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने पुनरावृत्ति में आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ाया। तो आज जो हमारा पुनरावृत्ति वीडियो है वो है काल। जैसे कि काल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो आज का हमारा ये वीडियो जो है काल, हम इसे पढ़ेंगे। पहले भी आपको गूगल मीट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से मैं आपको काल पढ़ा चुकी हूँ। आशा है बहुत सारे बच्चों को इस समझ में आया होगा। तो चलते हैं, काल पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि काल क्या है। काल काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। जब कोई भी काम हम किसी समय पर कर रहे हैं तो उसे काल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम काल की परिभाषा को जानेंगे कि काल क्या है। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। यानी कि कोई भी काम जब हम कर रहे हैं उसका क्या समय है, उसे हम किस समय पर कर रहे हैं, वही आपका काल कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। तो यानी कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में चल रहा है। जैसे कि आप इंग्लिश में जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हिंदी में वर्तमान, भूत और भविष्य। तो बच्चों, कोई भी कार्य जब हम किसी समय पर कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो यानी कि वर्तमान हो, भूत हो या भविष्य हो, हमको उस समय उस कार्य को करने के समय का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो हम उसे काल कहेंगे। अगला है हमारा, जैसे कि कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, यानी कि पास्ट प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान काल, यानी कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वर्तमान में ये काम हो रहा है। अगला है बच्चे पढ़ रहे थे, यानी कि भूतकाल, कि पढ़ रहे थे, अभी नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे थे यानी कि भूतकाल। उसके बाद अगला है बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि अभी पढ़ा नहीं है उन्होंने, पढ़ेंगे यानी कि भविष्यकाल। तो इस तरह से जब हमें किसी भी कार्य को करने का समय का बोध होता है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, हमको उसमें किसी उस समय का बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल के भेद। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है काल के भेद। पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, काल के 3 भेद होते हैं। काल के मुख्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले जो काल का भेद होता है वो होता है वर्तमान काल, जिसको आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो आपका चल रहा होता है, जिस काम को आप अभी कर रहे होते हैं, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अगला है भूतकाल। भूतकाल जो काम आप कर रहे थे, कर चुके हैं, भूतकाल जो बीत गया है। भविष्यकाल जो आने वाला है, यानी कि जो आप आगे करेंगे। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगी, अभी मैं गई नहीं हूँ, जाऊंगी, यानी कि भविष्य में मैं जाऊंगी। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें भविष्यकाल कहते हैं। तो वर्तमान, भूत और भविष्य, ये 3 आपके काल के भेद हैं, जिनके अनुसार आपको समय का बोध होता है कि हम उस काम को वर्तमान में कर रहे हैं, भूतकाल में कर रहे हैं या भविष्यकाल में कर रहे हैं। तो एक एक करके विस्तार से जानेंगे। पहले हम वर्तमान काल पढ़ेंगे, उसके बाद हम भूतकाल, उसके बाद हम भविष्यकाल। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में यहाँ पर बताऊँ। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, यानी कि वर्तमान में चल रहा है, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आते हैं, तो वो वर्तमान काल कहलाते हैं। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जब कोई काम निरंतर रूप से चल रहा हो, अभी कार्य हो रहा हो, तो उसमें ता, ती, ते, है, हैं आते हैं, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं।
जैसे एक उदाहरण है, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह वर्तमान में चलने वाले कार्य को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, वह गाना गा रही है, बच्चा रो रहा है। तो इस तरह के जो वर्तमान में जो काम हो रहा होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अगला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो गया है, यानी कि हमने काम कर लिया है, बीता हुआ समय, वो भूतकाल कहलाता है। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ, यानी कि जो बीत चुका है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है, यानी कि जब वाक्यों के पीछे था, थे, थी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर भूतकाल होता है। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। मोहन खाना खा चुका था, यानी कि यहाँ पर क्या है, खाना खा चुका था भविष्य में, भूतकाल में, बीते हुए समय में काम पूरा हो चुका है। वह कल आएगा, वह कल आएगा। उसने खाना खा लिया था, वह पढ़ चुका था। तो इस तरह से जो वाक्य आपके था, थे, थी, यानी कि बीते हुए समय में जो काम पूरा होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बोलूँगी। अध्यापिका पढ़ा रही थी, यानी कि अध्यापिका पढ़ा रही थी, वह पढ़ा चुकी है, भूतकाल, बीते हुए समय में वह कार्य पूरा हो चुका है। तो जहाँ पर भी बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा हो जाता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। था, थे, थी आदि। भूतकाल में वाक्यों के अंत में था, थे, थी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह पता चलता है कि वहाँ पर भूतकाल होगा, यानी कि बीते हुए समय में कार्य पूरा होता है। वर्तमान काल, भूतकाल के बाद अब जो तीसरा काल हमारे पास आता है वो है भविष्य काल। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि भविष्य काल, भविष्य का अर्थ होता है जो काम भविष्य में होगा, यानी कि अभी वो कार्य हुआ नहीं है, वो होगा। तो इसमें जब भी आप वाक्य बोलेंगे तो इन वाक्यों के अंत में एक पहचान होती है कि इसमें गा, गे, गी ये अंत में, इन वाक्यों के अंत में आता है, यानी कि वाक्य, जो भी वाक्य इसमें बनेगा उन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। तो भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से किसी काम का आने वाले समय में किया जाना या होना ज्ञात हो, वह कार्य ना हुआ है ना हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में वह काम होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्य काल होते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। सीता कल गाना गाएगी, यानी कि ना वह काम हो रहा है ना उसने गाना गा लिया है, बल्कि वह गाएगी, यानी कि भविष्य काल में वह गाना गाएगी। अध्यापक कल बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई भी काम अभी हुआ नहीं है, पढ़ाने का काम, यानी कि भविष्य में वो काम होगा, अभी वो हुआ नहीं है, तो वहाँ पर हम भविष्य काल करेंगे। रीना कल विद्यालय जाएगी। अध्यापिका कल विद्यालय नहीं आएगी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जिनके अंत में गा, गे, गी आते हैं, वे भविष्यकाल कहलाते हैं। भविष्यकाल में हमेशा कोई भी काम आने वाले समय में किया जाना होता है या भविष्य में उस काम के होने की संभावना होती है, उन वाक्यों को हम भविष्यकाल
कहते हैं और इनके अंत में गा गे गी आदि आते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। विस्तार से मैंने इनको आपको अलग अलग समझाया कि वर्तमान काल में कोई भी काम हो रहा होता है और भूतकाल में कोई भी काम हो चुका होता है और भविष्य काल में कोई भी काम होगा। तो इस तरह एक अभ्यास कार्य लेकर आपके लिए प्रस्तुत की हूँ। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एक वाक्य लिखा है, बच्चे ने दूध पिया। तो बच्चे ने दूध पिया, तो ये कौन सा, इस काल का कौन सा भेद होगा बताइए। बच्चे ने दूध पिया यानी कि पी चुका है बच्चा दूध, तो ये होगा भूतकाल, यानी कि वह दूध को पी चुका है, तो ये होगा भूतकाल। इसको आप भूतकाल कहेंगे, यानी कि वो पी चुका है तो काम हो गया है, तो भूतकाल। अगला है सौमिक ने पत्र लिखा। सौमिक ने पत्र लिखा, पहले आप वाक्य को समझेंगे। सौमिक ने पत्र लिखा, ना वो लिख रहा है ना वो लिखेगा, उसने पत्र लिख लिया है, यानी कि वह काम भूतकाल में हो चुका है। तो यहाँ पर आपका होगा भूतकाल, यह आपका होगा भूतकाल। अगला है हमारा सेंटेंस वाक्य, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप ध्यान से इस वाक्य को पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि ना वो पढ़ेंगे ना वो पढ़ चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी वो पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में पढ़ने का काम वर्तमान में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा काल होगा, वर्तमान काल। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी काम जब हो चुका होता है तो भूतकाल होगा, उसके बाद कोई भी काम जब प्रेजेंट पे चल रहा होता है तो वर्तमान काल। अगला सेंटेंस है, वाक्य हमारा, गीता गाना गा रही है। गीता गाना गा रही है, यानी कि इस टाइम वो गाना गा रही है, तो यह आ गया आपका वर्तमान काल। अगला है हमारा, रमा नाच रही थी, यानी कि वो नाच चुकी है, रही थी ना। तो अगर ये होता कि रमा नाच रही है तो आप इसको वर्तमान काल करते, अगर होता कि रमा नाचेगी तो आप इसको भविष्य काल करते। ये है रमा नाच रही थी, यानी कि वो भूतकाल में नाच चुकी है, तो यहाँ पर होगा भूतकाल। अगला है बच्चों, ज्ञानेश वीणा बजा रहा था। ज्ञानेश वीणा बजा रहा था, मैंने आपसे कहा जहाँ पर था, थे, थी आएगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, भूतकाल करेंगे, तो ये हो जाएगा भूतकाल। अगला है, मैं कल मेरठ जाऊंगा। मैं कल मेरठ जाऊंगा, अगर होता कि मैं मेरठ जा रहा हूँ, मैं मेरठ जा रहा हूँ तो वर्तमान होता। मैं मेरठ गया था तो वह जा चुका था तो भूत होता। यहाँ पर है मैं कल मेरठ जाऊंगा, यानी कि अभी भविष्य में वो काम होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि मैं कल मेरठ जाऊंगा, भविष्य काल। अगला है, प्रिया गाती है। प्रिया भी गाना गा रही है, प्रिया गाती है, तो इसको हम करेंगे वर्तमान काल। अगला है, कल मैं मैच देखूंगा। अगर होता कि मैं मैच देख रहा हूं तो वर्तमान होता। मैं मैच देख चुका हूं तो भूत होता। और यहाँ पर है मैं मैच देखूंगा, तो इसका मतलब अभी भविष्य में ये काम होगा, कल देखा जाएगा तो ये होगा भविष्य। तो बच्चों, इस तरह से एक छोटा सा अभ्यास कार्य मैंने आपको यहाँ पर कराया, जिसमें मैंने आपको सारे सेंटेंस दिए, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब आशा है आप लोगों को इन वाक्यों में अंतर करना आ गया होगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम जब हमें किसी भी समय का बोध कराता है तो उसको हम काल कहते हैं। काल के जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 होते हैं, वर्तमान काल,
भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में कोई भी काम प्रेजेंट में चल रहा होता है। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, कोई भी काम हमारा हो चुका होता है। और भविष्य यानी कि फ्यूचर टेंस, उसमें कोई भी काम हमारा होगा यानी कि भविष्य में वो काम होगा। तो इस तरह बच्चों आपको अपनी व्याकरण की कॉपी में, बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज यानी कि बहुत अभ्यास कार्य मिलेगा। आप बुकों को खोलिए, उसमें बहुत सारे अभ्यास कार्य दिए हैं, चाहे वो लिटरेचर में है चाहे वो ग्रामर में है। काल से संबंधित कई प्रश्न आपको दिए हैं। आप उनका प्रतिदिन अभ्यास करेंगे और अभ्यास के माध्यम से अपनी नोटबुक में आप सेंटेंस लिखेंगे और खुद ही उसको पढ़कर उसमें अंतर करेंगे कि ये भूत है, भविष्य है या वर्तमान है। तो इस तरह जब आप इसका पूरा अभ्यास कार्य करेंगे तो आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह आप इसको करेंगे कार्य। तो बच्चों आगे जो वाक्य है वह खाता है, तो वह खाता है यानी कि खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। ये वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है हमारा पक्षी आकाश में उड़ते हैं यानी कि अभी उड़ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? वर्तमान काल। कोई भी काम प्रेजेंट में हो रहा है, उड़ते हैं, तो ये आपका वर्तमान काल। उसके बाद अगला है वह खाना खा रहा है यानी कि खा चुका। खा होगा तो भूतकाल होगा, खाएगा होगा तो भविष्यकाल होगा, लेकिन ये है वह खाना खा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। अगला है वह खाना खा चुका था यानी कि वह खा चुका था, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा बच्चों? भूतकाल। खाना उसने खा लिया है और भूतकाल में उस काम को कर चुका है। अगला है मैंने गाया, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। वह हर महीने उधार चुकाती थी। हर महीने उधार चुकाती थी, तो आपका था, थे, थी जहाँ आता है वहाँ भूतकाल होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल। अगला है उसका विवाह होगा। अभी हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, होगा यानी कि भविष्य में होगा। गाएगी भविष्य का, तो यहाँ पर आपका भविष्य काल हो जाएगा। अगला है मैं लिखूंगा। गाएगी लिख रहा है होगा तो आपका वर्तमान होगा। लिख रहा था होगा तो भूत होगा। लिखूंगा तो ये होगा भविष्य का। तो बच्चों इस तरह ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई अभ्यास कार्य, इसके माध्यम से आपको अपनी ग्रामर की बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, उनको आपने अभ्यास कार्य के रूप में करते रहना है। जब आप अभ्यास करेंगे तब आपको आएगा। आपने अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में स्वयं वाक्य लिखने हैं और उन वाक्यों में अंतर देखना है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य में क्या अंतर है, यानी कि किस तरह भूत, भविष्य और वर्तमान में अंतर है, किस तरह उनमें हम उसको अलग अलग रूपों में उनके भेदों को हम छांट कर लिख सकते हैं। तो आपके जो बुक है, व्याकरण की बुक है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है। लिटरेचर पार्ट में भी आपका जो रचनात्मक और क्रियाकलाप वाला भाग है, उसमें भी बहुत सारी जगह पर आपको काल मिलेंगे। तो आपने स्वयं अभ्यास करके इसको समझना है। अगले वीडियो में मैं अगली पुनरावृत्ति लेकर प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।